बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बर्ड्स, फीदर्स एंड नेस्टिंग हैबिट्स। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, feathers of birds, nesting habits. Birds are many different kinds of birds having different sizes and colors. जो birds होते हैं उनके अलग अलग colors होते हैं और अलग अलग sizes होते हैं. A parrot is green while a crow is black. जो पैरेट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो क्राउ होता है वो ब्लैक होता है, यानी कि कौवा. A sparrow is smaller than an eagle. जो स्पैरो है वो ईगल से काफ़ी छोटी है. They lay eggs to produce their young ones. ये अपने जैसे young ones को प्रोड्यूस करने के लिए अंडे देती हैं. Most birds can fly. Birds also need food. Some birds eat grains while some eat flesh. जितने भी birds होते हैं वो उड़ते हैं और सभी birds को खाने की ज़रूरत होती है. इसके साथ ही some birds eat grains. कुछ जो birds होते हैं वो grains खाते हैं और कुछ जो birds होते हैं वो flesh खाते हैं, यानी कि मीट खाते हैं दूसरे जानवरों का. बच्चों, बात करते हैं body structure of a bird की. All birds have streamlined bodies. They have heads, wings, tails and legs. They have feathers all over their body. उनकी पूरी बॉडी पर फेदर्स मौजूद होता है. उनके पास में हेड होता है, विंग्स होता है, टेल्स होता है और लेग्स होता है. द बर्ड्स हेड हैज़ अ बीक विद नो टीथ. देयर आर 2 होल्स कॉल्ड नेरा विच एक्ट एज नॉस्ट्रिल्स. द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट. इनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो और काफ़ी लाइट होते हैं. Birds use their beaks and claws to hold and eat their food. वो अपने beaks और claws का इस्तेमाल खाने को hold करने के लिए और उसे खाने के लिए रखते हैं. How does a bird fly? एक bird कैसे fly करती है, आइए जानते हैं. Birds have wings to fly in the air. Their streamlined bodies help them to cut through the air. They have a very light body made up of hollow bones and thin plates. The body has a strong framework of bones. Hollow bones help them float in air. Feathers attached with the wings help them catch the air that keeps them in flight. The tail feathers help the bird changes its direction during flight. जो टेल फेदर्स होते हैं वो बर्ड को डायरेक्शन चेंज करने में उसकी सहायता करते हैं. फेदर्स के थ्रू वो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं. फेदर्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स हैव 2 काइंड्स ऑफ फेदर. 2 तरीके के फेदर होते हैं बर्ड्स के. दीज फेदर्स डिफर इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, कलर एंड डिज़ाइन. सभी फेदर्स साइज, शेप, कलर और डिज़ाइन में अलग अलग होते हैं. बच्चों, डू यू नो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट बर्ड. इट कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर. बच्चों, जो ऑस्ट्रिच है वो एक बर्ड है और वो फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे बड़ा और सबसे हैवीएस्ट बॉडी वाला है. और बच्चों, जो ऑस्ट्रिच है वो फ्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन वो 75 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकता है, भाग सकता है. अब बात करते हैं डाउन फेदर की. दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स. दे कवर्स द फुल बॉडी ऑफ द बर्ड टू कीप इट वार्म. जो डाउन फेदर होते हैं वो काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट होते हैं और ये बर्ड को वार्म रखते हैं. फ्लाइट फेदर. The feathers attached to the wings and tail bone help the bird to fly. These feathers are called flight feathers. बच्चों, जो flight feathers होते हैं वो wings से और tail के bone से अटैच होते हैं और ये bird को fly करने में या direction को change करने में help करते हैं. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो
A bird has an oil gland just above the base of its tail. जो birds हैं उसके पास में oil gland होता है जो tail में मौजूद होता है. During preening, the bird brushes oil over its feathers. Preening के दौरान वो feathers से अपने सारे oil को निकाल देता है. This keeps the feathers dry even in rain or in water. इस तरीके से ये जो बर्ड्स हैं उनको, जो फेदर्स हैं बर्ड्स के, उनको ड्राई रखता है चाहे वो बारिश हो या पानी हो. बच्चों अब आ जाते हैं नेस्टिंग हैबिट्स पर. अ बर्ड्स होम इज कॉल्ड अ नेस्ट. बर्ड्स चूज देयर नेस्टिंग प्लेसेस विद ग्रेट केयर. जहाँ पर बर्ड रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, उसे नेस्ट कहा जाता है. वो अपना घर काफ़ी केयर के साथ में बनाते हैं. इट शुड बी सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर और एनिमीज से सुरक्षित रहने के लिए वो अपना नेस्ट, अपना घर बनाते हैं. दे यूज डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्विग्स, ड्राई लीव्स, थ्रेड, वुड एंड पेपर टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स नीड नेट्स व्हेन दे हैव टू ले एग्स. जब वो अपना अंडा देते हैं इसके लिए उन्हें नेस्ट की यानी घर की घोंसले की ज़रूरत पड़ती है. आफ्टर सम टाइम the eggs hatch and babies come out. When the babies are big enough, they fly away. The birds also leave their nest. जब बेबी बड़े हो जाते हैं तो उसके बच्चे और जो बर्ड होता है वो दोनों चले जाते हैं, अपना घोंसला छोड़ देते हैं. They build new nest when they have to lay eggs. और जब उन्हें अंडा दोबारा देना होता है तो वो नया नेस्ट, घोंसला बना लेते हैं. The tailor bird. The tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves together to build a nest. एक नीडल के जैसे यूज़ होता है कपड़ों को सीने में, उसी तरीके से जो बर्ड है वो टेलर बर्ड अपना बीक यूज़ करती है एक नीडल के तौर पर. It also uses materials like thread, wool or a spider's web. That is why it is called tailor bird. The weaver bird. This bird makes its nest with the help of twigs and grass. Grass और twigs के ज़रिए जो bird है वो अपना nest बनाती है, घोंसला बनाती है. The nest hangs from the branch of a bush or a tree. The vulture. The vulture gathers a few sticks and puts them together in the shape of a shallow cup. बच्चों, do you know? Sparrows and pigeons build their nest on window edges, ventilations and on ceiling fans with leaves, dry grass and other things. जो स्पैरो और पिजन्स होते हैं वो वेंटिलेशंस पर, विंडो के एज पर, अपने फैन पर, किसी सीलिंग फैन पर अपना जो घोंसला होता है वो बनाते हैं. द वुड पैकर. द वुड पैकर यूजेस इट्स बीक टू पैक इनटू ट्री ट्रंक्स एंड मेक अ होल फॉर नेस्ट. बच्चों, ट्री में होल करके अपने बीक के द्वारा वो अपने लिए नेस्ट यानी कि घोंसला इस तरीके के बर्ड बनाते हैं. द कुकू. द कुकू और कोयल is a lazy but clever bird. It quietly lays its eggs in the nest of other birds. जो कुकू और कोयल होते हैं वो काफ़ी लेज़ी होते हैं लेकिन वो काफ़ी चालाक भी होते हैं. वो अपना अंडा किसी और के घोंसले में छोड़ देते हैं. It chooses a nest where the eggs look like its own. ये अपना अंडा वहाँ छोड़ते हैं जहाँ पर उनके एग के जैसे ही दूसरे अंडे भी मौजूद हों. The other birds does not know this and hatches the cuckoo's eggs. The other birds even feeds the babies of the cuckoo. The penguin. The penguin collects a few pebbles and stones to make its nest on the ground. जो penguin होता है वो pebbles और stones collect करता है ताकि वो ground पर ही अपने लिए घोंसला बना सके. Caring for the young ones. The mother bird sits on the eggs to keep them warm. जो mother bird होते हैं वो eggs पे बैठ जाती हैं ताकि उनके जो eggs हैं वो warm रह सकें. When the baby is fully grown, the egg shell breaks and the baby bird comes out. जब अंडे पूरी तरीके से ग्रो करने लग जाते हैं, अंदर जो बेबी होता है वो ग्रो करने लग जाता है तो अंडा खुद ब खुद फूट जाता है और बेबी बाहर निकल आता है. The parent birds feed the baby bird and keep it warm. They protect it from enemies and bad weather. The parents birds look after the baby bird till its feathers grow and it
learn to fly. जो मदर बर्ड होते हैं वो तब तक अपने बेबी बर्ड को नहीं छोड़ते जब तक वो उड़ने ना लग जाए। बच्चों, डू यू नो द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड एंड द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। जो हमिंग बर्ड है वो पूरी दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है, वहीं जो ऑस्ट्रिच बर्ड है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है। अब आ जाते हैं वर्ड एड पर। क्रिएचर्स यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड, नॉस्ट्रिल यानी कि नोज, सीयू यानी कि स्टिच, हॉलो यानी कि एम्प्टी विद इन। अब आ जाते हैं सम अप पर। ऑल बर्ड्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी विद हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स. All birds lay eggs to produce their young ones. Birds have hollow bones to help them float in air. Tail feathers help the birds change its direction during flight. Birds build new nest when they have to lay eggs. बच्चों, I hope आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।